पढ़ रहे थे क्लास 9 मैथ्स 13.2 बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या पढ़ रहे थे, आयतन पढ़ रहे थे। उस पर सवाल नंबर 10 जो रह गया था, लेट्स चेक इट। देखिए सवाल नंबर 13.2 का 10वां सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, देखिए एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, एक चित्र इस प्रकार से। लैंप शेड का मतलब कि लैंप होता है ना, इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, अलग अलग रंग का यूं कपड़ा लपेटना है इसके चारों तरफ, ठीक है ना। अब इसकी आधार का इसका व्यास है, इससे बैलन का व्यास है, लैंप शेड का व्यास है 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा भी छोड़ा जाना। देखिए ये थोड़ी कल की बात है, अर्थात कि इसकी ऊंचाई है कितनी है, 30 सेंटीमीटर। परंतु ये क्या कह रहा है कि कपड़ा जो मोड़ के अंदर मोड़ेंगे ना, तो कितना ऊंचा कपड़ा और होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब 2.5 ऊंचाई तो सिर्फ यही तक है, ठीक है, ऊंचाई यही तक है। तो इससे भी कितना सेंटीमीटर ऊपर ज्यादा कपड़ा लेना है, 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर ये। तो पहले ऊंचाई यहाँ से ऊंचाई कितनी थी, h बराबर 30 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर इधर लेना है, 2.5 सेंटीमीटर इधर लेना है। तो इसका मतलब अब ऊंचाई बैलन की कितनी होगी, इस कपड़े की ऊंचाई यहाँ से लगा के यहाँ तक। हाँ, अतिरिक्त कपड़े की वजह से h बराबर 30 में कितना जुड़ जाएगा, +5, 2.5 + 2.5 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर। तो इस बैलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बैलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे तो कपड़ा लग नहीं रहा है, कपड़ा तो क्या हो रहा है, साइड में लग रहा है। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 × पाई की जगह त्रिज्या की जगह व्यास 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। 10 ऊंचाई कितनी है, 35। 7 पंचा 35, 5 दूनी 10, 10 का 10 से गुणा किया 100, 100 का 22 से किया तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर चेक कर लेना, उत्तर में चेक करता नहीं, कुछ बात में कहोगे कितना भी तो किसी के पास नहीं है। कितना रहेगा ये, 2200 13 पॉइंट कौन सी है, 2200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर 11वां सवाल है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। अर्थात कि कलमदान बनाना है हर बच्चे को, कलमदान जिसके अंदर क्या रख सके, पेन रख सके। क्या रख सके, पेन रखने का, गत्ते से बनाना है और इसे सजाने की प्रतियोगिता रखी गई है। प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है r बराबर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। तो विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना है 35 प्रतिभागी। 35 ऐसे कितने कलमदान बनाने, 35। कुल कितने कलमदान बनाने, 35। हमें ये देख लेंगे एक कलमदान का कितना पैसा होता है, एक कलमदान में कितना गत्ता लगता है वो देख लेते हैं। एक कलमदान का आ जाएगा तो फिर उसका किससे गुणा कर देंगे, 35 से गुणा कर देंगे तो कितने कलमदान का आ जाएगा, 35। पर इसमें थोड़ी अक्कल लगानी, कलमदान का मतलब कलम रखने के लिए। ये गत्ते से बनेगा, यहाँ गत्ता लगेगा, यहाँ गत्ता लगेगा, यहाँ भी लगेगा, पर यहाँ गत्ता लगेगा क्या। अब पूरे बैलन का यदि ज्ञात कर दोगे तो आपने इसका मतलब ये गत्ता भी जोड़ लिया, यहाँ तो गत्ता लग ही नहीं सकता है। कलमदान तो रखने के लिए तो ऊपर वाला भाग होगा नहीं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये निकालने के बाद ऊपर इसका क्षेत्रफल वापस माइनस करना पड़ेगा, तो एक कलमदान का आ जाएगा, एक कलमदान का आ जाएगा। वैसे कितने कलमदान का निकालना है आपको, 35 का, ठीक है ना। एक
कलमदान का वक्र पृष्ठ। पहले एक काम करते हैं, अपन वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं। ये वाला भाग ये छोड़ देते हैं, फिर ये नीचे वाला इसमें निकाल के इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे अपन? जोड़ देंगे। अब देखिए घटेगा नहीं। चलो इसका कलमदान का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h, 2 की जगह 2, पाई की जगह 7, त्रिज्या कितनी है? 3 प्लस 10.5। इससे कटेगा नहीं तो अपन को वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। कहीं एक जगह तो कटेगा वैसे भी नहीं। अपन एक काम करें, कलमदान का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है आपने, वक्र पृष्ठ ज्ञात करते। क्या करते हैं? वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 3 सेंटीमीटर, 3 और ऊंचाई की जगह 10.5 पॉइंट हटाया नीचे कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा, ठीक है ना। सवाल में कुछ अगर बगल कुछ देखो कितना बचते हैं। चल ठीक है, ये आ गया। इसे काट दो, जिससे कि 7 के पाड़े 2 के पाड़े से 10 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 21 बार 7 किया 21, 3 3 9, 22 198 वर्ग सेंटीमीटर। सिर्फ इस वक्र पृष्ठ का कितना है? 198 वर्ग सेंटीमीटर। पर यहाँ तो गत्ता लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो आधार के वृत्त की भाग का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 3 इंटू 3, 3 किया 9, 22 198/7 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात एक तो 198 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ लगेगा और नीचे वाला कितना लग जाएगा? 198/7। तो एक कलमदान में गत्ता लगेगा। इन दोनों को क्या करो? जोड़ लो। एक कलमदान के लिए गत्ता बराबर 198 प्लस 198/7। 7 पर 1 का लघुत्तम 7, 1 का भाग 7 पे 2 7, 7 का गुणा इससे किया 7 8 56, 5 हासिल 7 63 63 5 68 हासिल लगी 6 7 7 पे 6 1386 प्लस 198। इसे जोड़ लेते हैं। 8 में 6 14, 9 8 17 ने 18 हासिल लगी 1, 3 ने 4 देखिए 5, 1585 बटा कितना आ गया? 7। 1584 बटा कितना आ गया? 7 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक कलमदान है। कितना? एक कलमदान। हमें कितने लोग कलमदान बना रहे? 35। तो इसी प्रकार 35 कलमदानों के गत्ते का क्षेत्रफल 1584/7 इंटू कितना? 35। 7 पंचा 35, 5 का गुणा करो 5 को 20, 8 पंचा 40, 2 42 अस्सी लगी 4, 5 5 25, 25 4 29 अस्सी लगी 2, 5 6 7, 7920 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें कुल कितना गत्ता लगेगा? 7920। और उत्तर देख लेते 7920 उत्तर राइट है, ठीक है। अब अभी ये था, हमने अभी तक पढ़ा था बेलन का। क्या पढ़ा था? बेलन का। अब इसके बाद 10 व 11 दोनों हो गए। अब इसके सवाल हम पढ़ते हैं अगली पृष्ठ वाली 13.3 शंकु क्या है वो देख लीजिए। पहले उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। शंकु पढ़ा रहे हो क्या? उससे वो पहले जो बच गया तीसरा वो करवा रहे। कौन सा तीसरा बच गया? कौन सा? वो वाला विजय वाला। उसके पीछे छोड़ देना, दे देते उसको। वो कोई एग्जाम में उतना 4 पेज का सवाल तो पूछता है क्या? वो पूछता ही नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं। हाँ 13.3। चलो पहले ये जो शंकु का कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है। इसे
शंकु 13.3 शंकु। देखिए कोई भी शंकु के आकार के, शंकु आपने जो लट्टू चलाते हैं ना लकड़ी वाला, यू मारते हैं फिर हाथ में भी पकड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। इस प्रकार से कोई भी आकृति जिसे हम क्या कहते हैं? शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे? ये शंकु। ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो भाग है, देखिए। एक तो ये भाग, ये वृत्ताकार भाग है। ये जो भाग है ये वक्र पृष्ठ, इसे क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ, या इसे कहते हैं ढालू भाग भी कहते हैं, क्योंकि ढलवा इसलिए ढलान वाला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ढालू भाग भी कहते हैं। दूसरा ये वाला भाग है वृत्तीय। क्या ये? वृत्तीय। दो चीजें, एक तो ये वक्र पृष्ठ, दूसरा वृत्तीय भाग। यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखनी कि जैसे यहां से जो ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये ऊंचाई है। क्या है इसकी? शंकु की ऊंचाई। यहां से ये भाग क्या है? त्रिज्या। यहां से ये ऊंचाई, यहां से ये क्या है? इसकी त्रिज्या। अभी देखो ये क्या दिख रहा है आपको? क्या है ये? त्रिभुज। त्रिभुज भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये जो इस लंबाई को, जैसे ये एच है, ये आर है, इस लंबाई को कहते हैं एल। क्या कहते हैं? इसे ढालू लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ढालू लंबाई। ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपने सुना होगा तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कहे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये छोटी क्लासों में आपने क्या किया होगा? इसे पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच, एल और आर ये तीनों इसके लिए जरूरी होंगे। यदि एच और आर दोनों दे रखा हो तो आप एल ज्ञात कर सकते हैं, एल और आर दोनों दे रखा हो तो एच ज्ञात कर सकते हैं। मैंने तीनों में से कोई दो दे रखा हो तो तीसरा आप क्या कर सकते हो? ज्ञात कर भी सकते हो, पहली चीज। अब इसका जो वक्र पृष्ठ है, ये शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। यदि इसका वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि इसको और इसको जोड़ लिया जाए तो शंकु संपूर्ण शंकु हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इन दोनों को जोड़ लो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इन दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर। पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, क्या बचा? आर। पाई आर से पाई आर कट गया, क्या बचा? एल। तो सूत्र क्या हो गया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। ये हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि इसका आयतन पूछे, शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये सूत्र के इर्द गिर्द सवाल क्या करेगा? चक्कर काटेगा। इसके कुछ सवाल एक आधे अर्घ्य कुल के एक दो टेढ़े सवाल अपन देख लेते हैं। जैसे अब इसका 13.3, जिसने भी ये किताबें पढ़ ली उसको 10वीं में ये 6 नंबर का टॉपिक आता है, बोर्ड की तैयारी करने की जरूरत नहीं। अभी भी मैं देता हूँ ये सवाल। आप यदि 13.1, 2, 3 जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सवाल है आप कर लो, ये सीख जाओ। फिर आप गणित की किसी के पास गणित की किताब ले लेना, उस पर प्रश्न वाली 12.1, 2, 3, 4 सब के सब करने बैठ जाओ। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं कर सकते हो। सवाल बड़े अलग होंगे पर मेथड यही होगा। मतलब ये कि ये प्रश्न वाली पढ़ रहे हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? 10वीं की सीधी आप तैयारी कर रहे हो। देखिए अभी 13.3 का पहला सवाल, एक शंकु के आधार का व्यास, ये शंकु है, इसका व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, इसे तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक। ध्यान रखना ये शब्द, तिर्यक ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है।
एल बराबर कितने 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? वक्र पृष्ठ का पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई की जगह 22/7। त्रिज्या कितनी है? आर 10.5 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 बटा कितना कर दो? 2 कर दो। 10.5/2 इंटू एल कितना है? 10। ये पॉइंट हटाए नीचे कितना लगा दो? 10। 10 से 10 क्या करो? काट दो। 2 के पड़े से काट दो। कितनी बार? 11 बार। 7 के पड़े से काट दो। 7 3 7 5 35 15। 15 और 11 का गुणाकर आ जाएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा? 165 वर्ग सेंटीमीटर। अगला भी खींच का सवाल है आपका। थोड़ा जैसे जैसे सवाल आगे आएंगे घुमा फिरा के पूछेगा। दूसरा आप कर सकते। चलो दूसरा बता देता हूँ। दूसरा सवाल देखिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी है? 21 मीटर और इसका व्यास है 24 मीटर। आपको क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे ज्ञात करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। यहाँ पर देखो एल तो दे रखा है पर आर दे रखा है त्रिज्या नहीं पर दे 24 है तो इसकी आधी त्रिज्या होती है। ठीक है। पाई आर बराबर कितनी हो जाएगी इसकी? 12 मीटर। इसमें कुछ पूछा तो नहीं सवाल? हाँ। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर प्लस एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक एल। पाई की जगह 22/7। आर की जगह 12 कोष्टक आर की जगह 12 प्लस एल की जगह 21। ये 22/7 इंटू 12 इंटू 12 21 क्या करो? जोड़ लो। कितना हो जाएगा? ये 33। इसका उत्तर पॉइंट में होगा। इसका मेरा पॉइंट 3 का कौन सा सवाल है? दूसरा। अभी भाग देना पड़े तो देना, अभी पड़े इस पे क्या है? इसका देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 26 इंटू 33 बटा कितना है? 7। तो 3 चौको 12, 36 18 19 दूरी 6 7 792 2 9 2 11 9 7 16 1 17। ये आ जाएगा आपका 87। 12 बटा कितना? 7। इसका 12 2 7 एकम 7 7 दूनी 14 3 7 चौको 28 3 7 चौको 28 4 7 पंचा 35 5 7 7 49 1244.57 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर है तो वर्ग क्या कर दो यहाँ पर? मीटर। क्लियर? अब जैसे देखिए इसका एक और सवाल अपन करते हैं। अब ये तीसरा सवाल है। थोड़ा इसमें तीसरे सवाल को अब यहां से सवालों को उससे घुमाना शुरू करते हैं। किस प्रकार से? देखिए एक शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ 308 दे रखा है। वक्र पृष्ठ
308। अब देखो इस वक्र पृष्ठ से त्रिज्या निकल सकती है। तो ये वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एन। इस वक्र पृष्ठ की जगह क्या लिख दिया? पाई आर एन बराबर कितना? 308। पाई की जगह, त्रिज्या की जगह ज्ञात करनी है। एल का मान कितना? 14 बराबर 308। आर बराबर 308। 22/7 का उल्टा 14/1 का 14। 22 से कम 22 सौ 88। 14 से 14। आर बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया? आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। सवाल ये आपको पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र उसका होगा, बोलो। पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। पाई की जगह 7, आर की जगह 7, आर की जगह 7, एल की जगह 14। ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और 14 कितना हो गया? 21। 7 के 21, 22 इंटू 7 के 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 46 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा? 462 वर्ग सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब देखिए ये सवाल चलो काफी आज के लिए इतने ही काफी सवाल, ठीक है ना। 3 सवाल तो मैंने ये बताया, 2 सवाल मैंने वो बता दिए। अब आपको क्या करना है कि इसके 1-2 सवाल मुझे यहाँ करके बताने हैं अभी, ठीक है ना, ताकि तुम मुझे वो पूरा यकीन हो जाएगा कि आपको आ रहे हैं। किताब है तुम्हारे पास? किसके पास? एक तुम्हारी इधर ले लो, एक इधर ले लो। अगला सवाल करके बताओ।